हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 16 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है जी, दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये यूएन द्वारा पास किया गया एक रेजोल्यूशन 2007 में। काहे के लिए? फॉर प्रमोटिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 2021 के डेमोक्रेसी डे का थीम है जी, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। यूनाइटेड नेशन के बारे में फटाफट बता देता हूँ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जी, जिसकी हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके फाउंडर देश इंडिया रहा है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNGA इसके सब्सिडरीज है जी, बॉडी है जी। अवार्ड इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड ओजोन डे। इसे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन फॉर द ओजोन लेयर भी कहते हैं, और ये ऑब्जर्व किया जाता है जी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं, एक फ्रेजाइल सील्ड ऑफ गैस है जो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, जो सन से हार्मफुल रेज आते हैं जी। ठीक है, और उससे हमारी मतलब पृथ्वी को प्रिजर्व करता है। 2021 के वर्ल्ड ओजोन डे का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल नीति आयोग से संबंधित है जी। तो नीति आयोग ने RMI यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये US बेस्ड एक कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके एक कैंपेन लॉन्च किया है। उसका नाम शून्य रखा है जी, टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विथ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये खास करके एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी, ताकि इससे पॉल्यूशन कम हो और इससे साथ अवेयरनेस फैलाया जाए हेल्थ में, इन्वायरमेंटल में और इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में बताता हूँ। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर फॉर्मेशन हुआ था जी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन जो भी प्रधानमंत्री होते हैं अभी नरेंद्र मोदी हैं। अमिताभ कांत इसके CEO हैं जी। पहला CEO थे अरविंद पंगड़िया। अगला आर्टिकल इन्फोसिस इक्विनॉक्स से है। तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है जी डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स, और ये एक ग्लोबल लीडर इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड कंसल्टिंग प्रोवाइडर है जी। लॉन्च किया है इन्फोसिस ने इक्विनॉक्स को। ठीक है, ये कॉमर्स एक्सपीरियंस फॉर B2B और B2C वायर के लिए है। इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस के फाउंडेशन 7 जुलाई 1981 को हुआ था, और इसका CEO सलील पारेख हैं जी, आपको पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेडक्वार्टर इन्फोसिस के बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल की तरफ। इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव, तो 8वीं एडिशन है जी इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव का, और ये कहाँ किया जा रहा है? ये दिल्ली में किया जाएगा, न्यू दिल्ली में, 16 से 18 सितंबर के बीच में। ठीक है, इसका हाईलाइट है, ये 3 दिन का है, और इसमें इनवाइट किया गया है फॉर्मर चीफ ऑफ नेपाली आर्मी, और वो इसके चीफ भी रहेंगे जी, मतलब चीफ गेस्ट जो होते हैं आर्मी कॉन्क्लेव का, तो वो चीफ भी हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी का फाउंडेशन हुआ था जी। मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ है, और इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती इसके डिप्टी चीफ हैं जी। आप एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका मोटो है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके चीफ हैं, और वाइस चीफ हैं जी मार्शल विवेक राम चौधरी। वहीं इंडियन नेवी की बात करें तो 4 दिसंबर 1950 को ओरिजिनल फॉर्म में आया था। मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस इसका मोटो है। करमबीर सिंह इसके चीफ हैं, और डिप्टी चीफ यानी वाइस चीफ हैं जी सतीश नामदेव गोरमदे। ठीक है, CDS हैं जनरल बिपिन रावत। अगला आर्टिकल है
कुशीनगर एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने डिक्लेयर किया है कुशीनगर एयरपोर्ट को एज अ कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। अब यहाँ पर बुद्धिस्ट पिलग्रिम पैसेंजर को भी उतारा जा सकता है जी। कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि 600 एकड़ में फैला हुआ है, इसे डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लास्ट ईयर फरवरी में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। सीबीआईसी के बारे में बता दूं मैं आपको, सीबीआईसी यानी जैसा कि बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसके चेयरपर्सन हैं एम अजीत कुमार और इसका फाउंडेशन 1 जनवरी 1964 को हुआ था जी। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021, जो टाइम मैगजीन निकालता है हर साल, तो उन्होंने इस वर्ष भी निकाला। और ये लिस्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 100 पीपल में अपने देश के 3 पीपल, खास करके नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला का नाम शामिल है जी। ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2021 में, जो कि टाइम मैगजीन द्वारा निकाला गया है। ये लिस्ट जो होता है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड होता है जी। आइकॉन्स, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर और इनोवेटर। कुछ और नाम आप जान लीजिए इस लिस्ट में हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेनिस प्लेयर नोआमी ओसाका, ये जापान के हैं जी, रसिया के ओपोजिशन के लीडर भी हैं इसमें, और मैं बता दूं एप्पल के सीईओ टिम कुक भी हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट उड़ान। तो आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान। ये एक प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जी, और इसका मकसद है टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई में लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो डोनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, एंड टू एंड इकोसिस्टम विच कैन ट्रांसलेट साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड ऑल अदर इंडियन लैंग्वेजेज। जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है हिंदी में भी इंजीनियरिंग करवा रहे हैं जी। आय रास्ते, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी हैं, पहले इनके पास एमएसएमई के भी मिनिस्ट्री था, और इन्होंने लॉन्च किया है जी आय रास्ते, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एम है टू हेल्प रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, अंडरस्टैंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इवेंट्स एंड कम अप विथ सोल्यूशन टू मिटिगेट देम। आय रास्ते स्टैंड, इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है जी, महाराष्ट्र नागपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। अगला आर्टिकल यूएन कैट के बारे में है, तो इसका पूरा नाम पहले जानिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में बताया जी। उन्होंने कहा कि 4 ईयर, पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा हाई रहेगा 7.2%। ठीक है, 2021 में, जैसा कि आपको पता है कि कोविड के कारण 2020 में 7% हो गया था जी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब माइनस में 7% गया है, जबकि इस साल 7.2% पॉजिटिव में रहेंगे। चाइना के बाद दूसरा सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी रहने वाला है जी 8.3%। ये जो बेस ईयर होगा 2015 होगा इंडियन ग्रोथ रेट का। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।